अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी गोश्त बीफ में, और इसके लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये 3 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 4 टेबल स्पून ज़ीरा है, 4 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टीस्पून राई है और 1 टीस्पून मेथी है। इन सब चीज़ों को मैं पैन में सेकूंगी और देन इसमें ऐड करूँगी कलौंजी। कलौंजी को हमने सेकना नहीं है। मसाले जो इसमें ऐड होंगे वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये मैंने एक पैन लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया। जितने भी जो ये सूखे मसाले हैं ये सारे मैं एक साथ इसमें ऐड करूँगी और आपने इसको स्लोली सेकना है। जब इसमें खुशबू आने लगेगी आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये मसाले जो है वो अच्छे से सिक चुके हैं और रेडी हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा देन मैं इसको हावन दस्ते में कूट लूँगी। मसाला मैंने जो आपको दिखाया था ड्राई मसाला, वो मैंने सेक के इसको हावन दस्ते में अच्छी तरह इस तरह से पीस लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका हुआ है सब कुछ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कलौंजी, ठीक है। बाकी जो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी, ये 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक है, 2 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर है और 1.5 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला है। ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक और लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। नमक की क्वांटिटी अगर आपको कम लगे तो आप बीच में टेस्ट करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसमें दही डालूँगी तो इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है जितना भी सब डाला है हमने। अच्छा, ये मसाला मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस मसाले का 4 टेबल स्पून अलग करूँगी, क्योंकि जब हम मिर्चा फिल करेंगे तो लेमन जूस डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे और मिर्चियों में ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून जितना मैंने ये अलग कर लिया और ये मसाला हम ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी के लिए। ये मैंने एक डेगची में 1/2 कप जितना ऑयल लिया है और 5 प्याज को काट के मैंने उनका बना लिया है पेस्ट। अब मैं ये पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। अभी फ्लेम मैंने हाई रखी है, इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा देन मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। मैंने 1 किलो लिया है बीफ। अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप चिकन में बनाएंगे तो मसाला रेडी होने के बाद हम चिकन ऐड करेंगे। बीफ अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 टेबल स्पून। इसे डालकर भी अच्छे से आपने मिक्स करना है। मैं ऐड करूँगी टोमेटो पेस्ट, जो मैंने 5 टमाटर को ब्लेंड करके रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मिक्स अच्छे से कर लिया है मैंने। अब ये जो मसाला मैंने रेडी किया था, ड्राई मसाला पीस के और जितने भी मसाले थे वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक साथ। इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा पकना शुरू हो गया है गोश्त के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास पानी और इसको हमने कवर कर देना है 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट के लिए आपने इसे कवर कर देना है, क्योंकि बीफ है और ये गलने में लगता है टाइम। जब ये गल जाएगा ऑयल ऊपर आ जाएगा देन हम इसकी भुनाई करेंगे। ये मैंने 2 गिलास जितना पानी लिया है और अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे 40 मिनट्स के लिए कवर कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है और इसकी भुनाई भी मैंने
कर ली है। वैसे तो सब पिसा हुआ ही था, ऑयल इसका ऊपर आ गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पाव दही, जो कि मैंने बीट करके रखी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ऐड करना है अच्छे से, इसको स्क्वीज करके अगेन इसको मिक्स करना है। जो ड्राई मसाला मैंने बाकी रखा था, उस ड्राई मसाले में मैंने जो बाकी का हाफ लेमन था वो जूस मैंने मिक्स करके ये मिर्चियाँ आप देख सकते हैं इस तरह से फिल की हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी क्वांटिटी कर सकते हैं। मेरे पास ये 7 है, तो मैं ये 7 चिलीज़ इसमें ऐड करूँगी। चमचा हम साइड पर रख देते हैं इस तरह से, क्योंकि मिर्चियों का भी अपना तीखापन निकलता है। मिर्चियाँ ऐड करने के बाद मैं इसको दम पे रखूँगी 15 मिनट के लिए ढक के। ये हमारा अचार गोश्त रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर के मसालों के साथ अचार गोश्त तैयार करना। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।